aeroplane covers a certain distance at a speed of 240 km per hour in 5 hours. To cover the same distance in 1 hour, it must travel at a speed of. Okay, so I think first of all we need to find out that what is the total distance covered actually. So distance is given by speed into time. So speed is given to you as 240 km per hour. Time is given to you is 5 hours. So total distance is going to be 1200 km to cover the same distance. Okay, so same distance in 1 hour. So speed is equals to distance is going to be same. Time is 1. So what should be your speed actually? 1200 km per hour is going to be your speed of that aeroplane. Okay, so this is your first question. A person crosses a long street in 5 minutes. What is the speed in kilometer per hour? So let's make a diagram actually, as I told you. That 600 meter is a total distance and covered in how many minutes? 5 minutes. So let's find out the speed. Speed is what? Distance upon time. 600 meter is a distance. 5 minute is a time, but distance is in meters, so we need to convert in kilometer. 1000 का डिवाइड लगा देते हैं. 5 minutes is there, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड लगाएंगे. 60 का डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा कैलकुलेशन में. तो 0 से 0 डिडक्ट कर दीजिए. दिस इज व्हाट 5 12 this is 12 6 72 and divide by 10. So this is 7.2 km per hour is going to be your speed. Okay, so that is another easy question actually. Let's come to the third question. Excluding stoppages, the speed of a bus is 54 km per hour, and including stoppages it is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? These type of questions are you are going to see oftenly in there. तो अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. तो हाउ टू डील विद देम? आप ये सपोज कर लीजिए कि आप 54 किलोमीटर पर आवर को ऐसे मान लीजिए कि आप हर एक आवर के अंदर 54 रुपीज अर्न करते थे. आज कोई आपके घर पे आ गया जिस वजह से आप सिर्फ 45 रुपीज ही अर्न कर पाए. उसके आने की वजह से आप 9 रुपीज अर्न नहीं कर पाए और ये लॉस आपको कितने रुपीज पे हुआ है? 54 रुपीज पे. इसका मतलब पर्टिकुलर 1 आवर के अंदर आपने 1/6 पोर्शन ऑफ वर्क नहीं किया था. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. 1/6 पोर्शन ऑफ वर्क आपने नहीं किया तो आपको एक आवर के अंदर आपने 1/6 पोर्शन काम नहीं किया है. तो 60 मिनट्स के अंदर आपने 1/6 पोर्शन काम नहीं किया है. तो एक्चुअली आपने कितनी देर तक काम नहीं किया है? आपने 10 मिनट्स तक कोई काम नहीं किया है. अगर आपने 10 मिनट्स तक कोई काम नहीं किया है तो आई थिंक ये भी सेम ही है. बस स्टॉप पे जो बस थी वो कितनी देर तक रुकती थी पूरे 1 आवर के अंदर? तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 10 मिनट्स तक बस जो थी वो पर आवर में हमेशा स्टॉपेजेस लेती थी. फाइन. सो दैट इज अनदर इजी क्वेश्चन यू कैन सी, बट ऐसे सॉल्व करेंगे तो शायद बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है. ए मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स. He traveled first half of his journey at the rate of 21 km per hour and second half at the rate of 24 km per hour. Find the total journey in kilometer. Okay. Now, as I told you in a conceptual part that अगर आपको distance निकालना है तो आपको time की equation बनानी पड़ेगी. तो जब भी आपको distance निकालना होता है आपको टाइम की इक्वेशन बनानी होती है. या तो टाइम कांस्टेंट बनाना पड़ता है या फिर टाइम का कुछ और फ्रेम बनाना पड़ता है. यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. हुआ क्या एक्चुअली? उसने कहा फर्स्ट हाफ डिस्टेंस. तो लेट्स से डिस्टेंस x अज्यूम कर लेते हैं और ये वाला डिस्टेंस भी x अज्यूम कर लेते हैं. उसने कहा कि दो टाइम फ्रेम है और पहले टाइम फ्रेम के अंदर इसकी स्पीड जो होती है वो 21 किलोमीटर पर आवर होती है और दूसरे टाइम फ्रेम में इसकी स्पीड जो होती है वो 24 किलोमीटर पर आवर होती है. लेट्स से इस वाले फ्रेम में इसको t1 टाइम लगता है, इसको t2 टाइम लगता है. तो t1 प्लस t2 यहाँ से आप पिक कर सकते हो इस क्वेश्चन को. इन दोनों फ्रेम्स का टोटल कितना है? इट इज 10 आवर्स. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस x लगा है, स्पीड इसका कितना है? 21. इसका भी डिस्टेंस x है एंड दिस स्पीड इज आल्सो 24 एक्चुअली एंड दिस इज व्हाट 10. यहाँ से कुछ लंबा करने से बचते हैं तो x अपॉन 3 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं. ऊपर से आप x कॉमन ले सकते हो
और नीचे वाले से आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, इट इज 1/7, 1/8 इक्वल्स टू 10, x/3 कॉमन, सो 56 इज एलसीएम, 8 यहाँ से बचेगा, 7 यहाँ से बचेगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 10। अगर ऐसा है तो कैलकुलेशन में x 8 + 7 is 56 divided by 3, so 3 5s are 15 equals to 10. Again 5 2s are 10 is there, तो 56 2s are, ये आपका सिर्फ ये बच जाएगा, 56 2s are, 52s are 100, 6 2s are 12, 100 + 12 is 112, so x equals to 112 किलोमीटर आपका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस आया है। उसने पूछा टोटल जर्नी कितनी होगी, सो 112 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि आप यहाँ से 2x आपके पास जो टोटल जर्नी में बताएंगे, तो 112 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 224 किलोमीटर। ओके, सो दैट विल बी योर आंसर। फाइन, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Arun rides his scooter at a speed of 20 km/h, then he reaches his office 5 minutes late. But if he rides at a 30 km/h, then he reaches 5 minutes early. Find distance between his home and office. Okay, so let's say आप अपने home से office जाना चाहते हो, and जब भी आप जाते हो तो the distance is always constant. Okay, let's say daily you are reaching at 10 o'clock in the morning, but when you start to drive with a speed of 30 km/h, you reached office at 9:55, and when you start at 20 km/h, so you reached your office as 10:05. Now we need to find out a distance. So again, concept is there. If you need to find out distance, you should know that it should be a time frame. Whenever your time frame you start to calculate or start to create, actually you will get the value of distance. Find distance between home and office. So how can we create office, because there is no time constant is today, but there is a thing that यहाँ से आप ये कर सकते हो कि between both of them the time difference is constant, and this is what, 10 minutes. So in this particular question we can say that time 1 minus time 2, and this is equals to 10 minutes. Now time is equals to distance upon speed. Distance is constant from both of them, so distance upon speed. Now question arises that कौन सा distance आना चाहिए, whether it should be 30 or it should be 20. तो I think कि time किसको ज़्यादा लगेगा, 20 वाले को या 30 वाले को? तो obviously 20 वाले को ज़्यादा time लगेगा, 30 वाले को कम time लगेगा. So this is t upon 30 is equals to 10 minutes. ये minutes में है तो हम भूल नहीं जाएं, इसको 60 से डिवाइड ले लेते हैं ताकि ये भी hours के अंदर कन्वर्ट हो जाए. 20 और 30 का LCM is 60, 23 is 3D, 32 is 2D, and is equals to 1/6. यहाँ से ये काट दीजिए, 3D minus 2D is D, 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो आपका 10 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 10 किलोमीटर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A man traveled a distance of 61 km in 9 hours, partly on foot at the rate of 4 km/h and partly on bicycle at the rate of 9 km/h. Find the distance traveled on a foot. Okay, so वापस डिस्टेंस निकालना है तो एक छोटा सा डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं. उसने कहा था कि टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा है, एंड दैट इज व्हाट, इट इज 61 किलोमीटर ओनली. उसने कहा कुछ डिस्टेंस, लेट्स से एक्स डिस्टेंस, वो जो जाता है वो फुट पे जाता है, और अगर एक्स डिस्टेंस फुट पे जाता है तो मैं ऐसे कह देता हूँ वाई को क्रिएट नहीं करना चाहिए. 61 माइनस एक्स डिस्टेंस जो है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 61 है, तो 61 माइनस एक्स डिस्टेंस जो है वो उसको बाईसाइकिल पे जाना चाहिए, तो उसका स्पीड b मान लेते हैं, फुट का स्पीड f मान लेते हैं. इस पूरी जर्नी के अंदर उसको लेट्स से इस वाले में t1 टाइम लगा था, इस वाले में t2 टाइम लगा था, तो टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल टाइम लगा है उसको 9 आवर्स. तो बस उसी को यूज कर लेते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था. t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू 9 आवर्स. t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस x है, सो डिस्टेंस x, स्पीड कितनी हो जाएगी f. दूसरा टाइम में डिस्टेंस 61 माइनस एक्स, और स्पीड कितनी हो जाएगी ऑफ अ बाईसाइकिल, दिस इक्वल्स टू 9.
आई थिंक ये आपको दे रखा है, फुट की स्पीड कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, और बाईसाइकिल की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, बाईसाइकिल की स्पीड आपको दे रखी है 9 आवर्स। पुट कर लेते हैं x/4 प्लस 61 माइनस x डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इज व्हाट, 36, 4 9s is 9x plus 9 4s are, so 4 1s are 4, 4 6 are 24 minus 4x equals to 9. यहाँ से 9x minus 4x, तो this is what, 5x plus 244 equals to 36 into 9. So 5x is what, 36 into 9, 9 6 are 54, 9 3 are 27 plus 5 is 32 minus 244. So 5x equals to what, 80. So x is going to be 16. So what is your total distance, or you can say फुट पे कितना चला था, 16. तो अगर आपको बताना है कि बाईसाइकिल पे गया था, तो अगर बाईसाइकिल की स्पीड बतानी होगी तो कितनी बताओगे, बाईसाइकिल की स्पीड कितनी बताओगे आप, 61 माइनस एक्स। तो फुट पे जो डिस्टेंस आया वो आया 16, और बाईसाइकिल का कितना हो जाएगा, 61 माइनस 16, सो इट इज गोइंग टू बी 45. सो इट विल बी योर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A boat is rowed 28 किलोमीटर डाउन अ रिवर विद 4 आवर्स। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको सिर्फ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉलो करना होता है। तो लेट्स से एक बोट का स्पीड b मान लेते हैं, वाटर का स्पीड w मान लेते हैं, और जब बोट और वाटर दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो दैट इज काउंटेड एज अ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। सो दिस इज b प्लस w। सो b प्लस w इज व्हाट, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इन्होंने 28 चला है 4 आवर्स के अंदर, सो दिस इज 7। अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसका मतलब अपस्ट्रीम, b माइनस w 12 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 6, सो दिस इज 2। ना आपको b और w का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को सम कर लीजिए। सो 2b इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9, सो स्पीड ऑफ बोट इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड ये आ जाएगा, तो वाटर का स्पीड, क्योंकि दोनों का सम 7 था, तो वाटर का स्पीड कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ मैं, आप हमेशा इसके अंदर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और कहीं स्पीड को नीचे ले गए तो आप सोचो आपका स्पीड कुछ ऐसा बनेगा, या इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, तो ये बहुत वियर्ड हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप हमेशा इसी को फॉलो करें ताकि आप क्वेश्चंस इजीली निकाल पाए। ठीक है, इसका एक पैटर्न और होता है, वो हम लेटर ऑन स्टेज में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वॉकिंग एट 5/7 ऑफ यूजुअल रेट, a man reaches the market 16 minutes late. Find his usual time taken to reach the market. तो let's say रोज वो अपने घर से ऑफिस जाता था, और यहाँ से उसका डी कांस्टेंट है। उसने कहा मैन रीचेस, अगर 5/7 और डी कांस्टेंट है दोनों फ्रेम्स के अंदर, लेट्स से वो एस स्पीड से जाता था और टी टाइम से पहुंच जाता था, तो होता क्या था उस दिन कि जो डिस्टेंस होता था वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता था। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन जो उसका स्पीड था वो ओरिजिनल का कितना पार्ट हो गया, दैट इज 5/7 पार्ट, और उसको जो टाइम लगा है ओरिजिनल से वो कितना ज़्यादा लगा है, t प्लस 16 मिनट। क्योंकि आपको टाइम निकालना है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आप डिस्टेंस कांस्टेंट बनाने की कोशिश कीजिए या डिस्टेंस का फ्रेम बनाइए। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होगा, पहले वाला डिस्टेंस और बाद वाला डिस्टेंस क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इनके स्पीड इनटू टाइम भी बराबर होंगे। स्पीड इनटू टाइम पहले वाले का, और सेम स्पीड इनटू टाइम दूसरे वाले का। अगर ये दोनों बराबर है आपस में तो क्या होगा, यहाँ से आप स्पीड से स्पीड को काट दीजिए, और 7 इंटू टी इज 7t इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी प्लस 16 5 80. 7t minus 5t is 2t is equals to 80. So t is going to be what, 40 minutes. तो
फाइंड हिज यूजुअल टाइम टेकन टू रीच द मार्केट। तो यूजुअली कितना टाइम लेता था मार्केट जाने के लिए, दैट इज 40 मिनट्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The distance between two cities A and B is 80 kilometer. Okay, so let's make a diagram कि दो cities है और उनके बीच का जो distance है that is 80 kilometer. A motorcycle rider from A, let's say this is A, towards B, let's say this is B, at 7 a.m. at a speed of 10 kilometer per hour. तो 7 o'clock start करता है ये with the speed of 10 kilometer per hour. उस जगह another motorcyclist starts from B towards A at 8 a.m. तो ये 8 a.m. start करता है with a speed of 25 kilometer per hour. At what time they will cross each other? What time they will cross each other? So यहाँ से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। पहला चीज ये कर लो कि इसमें रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं, तो वो हम लेटर ऑन करते हैं। पहले हम इसको लीनियर स्पीड्स की जैसे ही सॉल्व करते हैं। अगर लेट्स से इसको ये यहाँ से x डिस्टेंस पर क्रॉस करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि 8 o'clock स्टार्ट करता है और ये 7 o'clock स्टार्ट करता है। तो एक काम करते हैं, इसको भी 8 o'clock तक पहुंचा दे। इस 8 o'clock के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा एक्चुअली, तो ये वाला जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा 10 किलोमीटर। एक आवर के अंदर इसकी स्पीड 10 है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, 10 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो ये अब ये भी यहाँ पे आ गया, तो अगर 10 चला गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इज व्हाट 70 किलोमीटर। इन दोनों को जो मिलके ट्रेवल करना है, कहाँ से, 8 o'clock से। क्लियर है यहाँ तक? अगर 8 o'clock से इनको ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा कि 8 o'clock पे A यहाँ है और 8 o'clock पे B भी यहाँ पे है। अगर ऐसा है तो लेट्स से अब यहाँ पे कुछ यहाँ से x डिस्टेंस पे ये ट्रेवल करता है, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 70 माइनस x। तो अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो जब ये यहाँ पे मिलेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पे जब मिलेंगे तो स्टार्टिंग टाइम कांस्टेंट था, तो जब मिलेंगे जब टाइम कांस्टेंट होगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि टाइम 1 ऑफ फर्स्ट वन इट शुड बी इक्वल्स टू टाइम 2। क्लियर है यहाँ तक? टाइम कांस्टेंट हो गया, बात समझ में आती है, क्योंकि जब भी एक दूसरे को हम मिलते हैं तो टाइम कांस्टेंट ही होता है। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहला वाला x डिस्टेंस चलेगा विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरा वाला जो है वो 70 माइनस x डिस्टेंस चलेगा विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 5 2s are 10, 5 5s are 25. So this is what 5x equals to 2 7s are 140 minus 2x. तो इसको थोड़ा सा आगे और करना पड़ेगा। 5x माइनस ये वाला 2x इधर आ जाएगा, तो 7x equals to 140. So value of x is going to be 20 किलोमीटर। लेकिन मतलब 20 किलोमीटर, तो कहाँ से 20 किलोमीटर, स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 20 किलोमीटर का मतलब यहाँ से 10 आप ऑलरेडी चल चुके थे, तो यहाँ से 10 आप ऑलरेडी चल चुके थे, तो 20 और चल लिया। उसने कहा कि एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, तो एट व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, तो 8 बजे से यहाँ से 20 किलोमीटर और चला है, क्योंकि आपका x का वैल्यू 20 है, तो टाइम कितना, इस वाले को कितना लग जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 2 आवर्स और लग जाएंगे। सो 8 o'clock के अंदर अगर 2 और ऐड कर दे, आवर्स ऐड कर दे, सो एट 10 AM ही इज गोइंग टू रीच ओवर देयर। ये थोड़ा सा लेंथी मैंने चला के बताया आपको, ताकि आप ये समझ सके कि टाइम फ्रेम इक्वेट करके भी आप निकाल सकते थे। इस क्वेश्चन में मैंने पहले डिस्टेंस निकाला है, फिर मैंने टाइम निकाला है। अब मैं अगर रिलेटिव स्पीड यूज कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकता हूँ। रिलेटिव स्पीड यूज करा के डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स से ये 8 o'clock यहाँ पहुंच गया था, ये यहाँ पहुंच गया था, तो इन दोनों को मिलके टाइम निकालना था। मिलके डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना था, 70 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ, क्योंकि ये इधर आ रहा था विद द स्पीड ऑफ 10, ये इधर आ रहा था विद द स्पीड ऑफ 25। सो टोटल डिस्टेंस कितना चल, टोटल स्पीड कितनी हो गई, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो इट इज 35। यहाँ से आप जैसे इसको डिडक्ट करोगे यू विल गेट एट 2 आवर्स,
तो जैसे ही आप 2 आवर्स आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो आप आसानी से आंसर बता दोगे कि 8 o'clock से जैसे ही 2 आवर्स और ऐड करोगे, सो यू विल गेट द आंसर एज व्हाट 10 AM। फाइन। पर ये निकालने के लिए इसलिए क्योंकि कई बार वो डिस्टेंस पूछता है, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैंने इसी के अंदर आपके लिए कवर कर लिया है। ओके ओके।